सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी, शहंशाह जी संपूर्ण अवतार बानी में समझाते हैं, फरमाते हैं, मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। कि जब से मुझे सतगुरु मिला है, सतगुरु ने मुझे ये परमपिता परमात्मा के दर्शन कराए हैं, मेरे मरण जन्म के बंधन काट दिए हैं। अब मुझे जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, मुझे सहज अवस्था मिल गई है और मेरे कष्ट जो है वो सारे दुख जो है वो खत्म हो गए हैं। अब मैंने अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। साथ संगत जी, जब ये सतगुरु जीवन में आ जाता है तो ये जीवन जीने का ढंग सिखाता है। सतगुरु के उपदेश सुनकर हमारा जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुनने से बात नहीं बनती है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि इन शिक्षाओं को कर्म रूप में अपने जीवन में धारण भी करना है। जब हम धारण करते हैं, सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं, तो फिर हमारी मुक्ति होनी संभव है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने विचारों द्वारा हमें समझाते हैं कि हर एक का मन इस निरंकार परमात्मा की भक्ति में हर समय लगा रहे, ये जुड़ाव, ये एहसास हर समय का हो, और जो संगत का आपसी प्यार है ये भी लगातार बढ़ता जाए। हर एक को स्वीकार करके, चाहे स्वभाव हर एक के अलग हैं, फिर भी हर एक से प्यार किया जा सकता है और करना भी है। ये प्यार बिना शर्त, बिना गर्ज के हो। ऐसा न हो कि केवल उनसे ही हो जो मेरे अपने स्वभाव के मुताबिक हैं, या उनसे हो जो मेरे जैसी चीजों को पसंद करते हैं। इस तरह के दायरे में रहकर अपनी छोटी सोच नहीं रखनी है, बल्कि हमारी अच्छी सोच हर किसी के लिए हो। हमें हर एक को स्वीकार करना है। कोई कमियां हैं तो वो पहले खुद में ढूंढी जाएं, और उसके बाद अगर लगे कि हम स्वयं पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो ही फिर औरों की तरफ देखा जाए। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने अपने अवगुणों की तरफ देखना है और दूसरों से हमने गुण लेकर अपने जीवन में गुण धारण करने हैं। किसी की कमियों को उछालना अच्छा नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति से बात करके उसकी बेहतरी के लिए दिल से दिल का जुड़ाव रखते हुए शुभ चिंतक बनकर उसका सुधार करना है। ऐसा करना स्वाभाविक हो जाता है जब इस निरंकार को मन में बसाकर पहले इससे प्यार किया जाए। परमात्मा से जब प्यार किया जाता है तो मन में यही एहसास रखकर कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक रूप से हर पल के लिए हो जाता है। कहते हैं कि अपने आप को विशाल बनाने का काम कुछ समय का ही नहीं होता, ये हर पल का भाव होता है। इस निरंकार के एहसास में रहकर खुद की बेहतरी की शिक्षा सत्संग से तो मिलती ही है। सत्संग समाप्त होने के बाद भी यह शिक्षा पूरे संसार से कण कण से मिलती है। इन शिक्षाओं को अपने अंदर भरकर अपने जीवन को वरदानी बना लें, इसे हर एक के उपकार में लगा लें। एक दूसरे के लिए आदर सत्कार का भाव हमारे मनों में हो। ये बोलने के लिए तो बहुत ही बुनियादी बात है। एक छोटे से बच्चे को भी स्कूल में मोरल एजुकेशन द्वारा बताया जाता है और उसे रिपीट भी कराया जाता है, उसे दोहराया भी जाता है जीवन द्वारा कि अगर ये बात सीखी है तो उस तरह का प्रभाव भी छोड़ना है। अगर यह बात रहती है तो हमेशा के लिए रहती है, और फिर ये गुण हम खुद ही बन जाते हैं। जब हम खुद ही ये गुण बन गए, चाहे प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे और अनेकों गुणों से युक्त होते चले गए, तो जीवन भर ये गुण हमारे स्वभाव में टिके रहेंगे।
भक्ति करते हुए जीवन के हर पल को इस निरंकार पर आधारित होकर जिया जाए, फिर दिन ब दिन जो भी डेली रूटीन है वो भक्ति बनती चली जाएगी। जब हम अपनी गलतियों के ऊपर फोकस होकर खुद को बदलने का भाव रखते हैं तो वाकई ही ये एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को सुधार रहे होते हैं। संत मति वाले खुद अपने अंदर झांक कर ऐसी गलतियों को देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमसे कहाँ पर भूल हो रही है। इस तरह से भगत जन संतों महात्माओं के वचनों को अपनाकर अपने जीवन को सुधार लेते हैं। जब हमें यह एहसास है और हमारी सोच भी यही है कि हम मानव हैं, हम मानवीय गुणों को ही दिखाएंगे, फिर मुंह से एक भी कठोर शब्द नहीं निकालेंगे, फिर हमारी सोच ये नहीं बनेगी कि किसी ने मेरा नुकसान किया है तो उसका भी नुकसान हो, बल्कि हर एक के भले की कामना ही होगी कि हर एक का सुधार होता जाए। इस तरह का बदलाव हमारे मन में आता जाएगा। संतों ने ऐसी ही बातें हमेशा से सिखाई हैं। इसके विपरीत माया में रहते हुए दुनिया के रास्ते तो ऐसे होते हैं जो हमारी कमियों का कारण किसी और को बना दें। यही कहने लगे कि किसी और इंसान की वजह से आज हमारा बुरा हो रहा है। एक इंसान रात को नशे में चूर किसी खंबे से टकरा गया। वह सोच रहा है कि सुबह तो ठीक सड़क बनाई थी, अब रातों रात उन्होंने सड़क इस तरह खराब कर दी कि मैं सीधा चलता हुआ भी गड्ढे में जा गिरा। हकीकत, असलियत, सच्चाई तो ये है कि वो सड़क जैसे सुबह थी रात को भी वैसी ही थी। ऐसे ही हम भी जीवन में कितनी बार ऐसा कर बैठते हैं। जब हम परिस्थिति को या फिर इस निरंकार दातार को बुरा भला कहते हैं, दरअसल वह समय हमें अपने अंदर झांकने का होता है कि हमने इस परमपिता परमात्मा को किसी बात के लिए भी दोष नहीं देना है। ये दातार निरंकार तो सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन अगर हम ही ठीक नहीं हैं तो हमें निरंकार को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर झांकना है कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हर समय अपनी सोच और मन को इस निरंकार से जोड़कर पवित्र रखना है, सोच को दूषित नहीं होने देना, संसार के हर एक इंसान से सिर्फ प्यार करना है, अपने आप को ठीक रास्ते पर डाल देना है, मानवीय गुणों को अपनाना है। जब हमें हर पल इस निरंकार का एहसास रहता है, जब हम इसी को अपना केंद्र बना लेंगे तो फिर हमारा जीवन भी सहज ही होगा। अक्सर हम बोल देते हैं कि दुनिया बहुत टेढ़ी हो गई है, इसलिए हमें भी टेढ़ा होना पड़ रहा है। बात ऐसी नहीं है, क्योंकि खराब जगह पर भी अच्छा बर्ताव करना है, क्योंकि खराब जगह पर भी अच्छा बर्ताव करना है या नहीं करना, यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि किसी ने हमसे धोखा किया तो हम भी पलटकर उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें। हम तब भी प्यार, समझदारी और विशालता रख सकते हैं। यह भी हम पर ही निर्भर करता है कि किस सोच को हमने अपने दिल में बसाना है और किस सोच को दिल में स्थान नहीं देना है। समागम सेवा में सभी बढ़ चढ़कर तन मन धन से अपना अपना योगदान डालते हैं। दिया हुआ सतगुरु का ही है, लेकिन मन में एक भाव बनाते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हमने भी सेवा करनी है तन मन धन से, ताकि हमारे ये तन मन धन सभी स्वस्थ निरोग रहें और हम सेवा सिमरन सत्संग की तरफ अपना ध्यान लगा कर रखें। वही जीवन में ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर अपनी अच्छी सोच को भी आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और संत समागम का जो
चिन्ह है, लोगो है, वो विस्तार असीम की ओर का ये रूप भी देखा तो मन में यही भाव है कि ये निरंकार तो अंतहीन है। निरंकार का विस्तार ऐसा है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा। ऐसे ही अपनी सोच को, अपने दिल को इस तरह विशाल बना लें, इस तरह इसका विस्तार कर लें कि सब कुछ इसमें समाहित होकर इसके अंदर बस जाए। ऐसे सुंदर भावों को लेकर हम अपने जीवन का सुधार करते जाएं। हमारा जो विस्तार है वो असीम की हो रहा हो। हमने इतना विस्तार करना है, इतना फैलाव करना है, जिस तरह इस परमपिता परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, इसी तरह इसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ये असीम है, तो हमने अपना प्यार भी इसी तरह फैलाना है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। हमेशा के लिए जो आनंद और सुकून की अवस्था है उसे हर कोई अपने जीवन में ला सकता है और इंसान अपने आप को निष्काम निरक्षित भाव से इस दर पर लगाता चला जाए। जब खुद हमारे अंदर ऐसे भाव होंगे तो हमें अवश्य सुकून मिलेगा। एक बार किसी के दुख दर्द में हम शामिल तो होकर देखें। किसी का मन दुखी है तो अपने आप को उसकी जगह रखकर उसके भावों में खुद को इकमिक करके तो देखें। फिर यह बात समझ में आएगी कि अगर किसी की जिंदगी में मरहम की तरह आराम दे तो हम खुद को भी सुकून की ओर लेकर जाते हैं। यह मानवीय स्वभाव है कि जब हम अपनी ही समस्याओं पर फोकस होते हैं तो लगता है कि सबसे ज्यादा समस्याएं तो शायद परमात्मा ने मुझे ही दी हैं। इंसान को जब दूसरे के बारे में पता लगता है फिर उसे दिखता है कि उसकी अपनी तकलीफ तो बहुत ही छोटी है। सबके साथ चलते हुए ही हर कोई अपना जीवन जी सकता है। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तो खुद को गंवा कर ही ऐसा कर पाते हैं। हमारे अंदर एक समर्पित भाव आ जाता है। हमें हर पल इस सहज अवस्था में बहते जाना है। ऐसा जीवन हमने जीना है जो सतगुरु चाहते हैं। हमने अपने आप को सतगुरु के चरणों में जोड़ कर रखना है और हर एक का भला मांगते चले जाना है और इस तरह सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वाद प्राप्त करते चला जाना है। साथ संगत जी, बोल खाली बोल हमारे बोल ना रह जाए, इन बोलों पर हमें तोलना भी आ जाए, यानी कि सतगुरु के कहे अनुसार कर्म भी करने आ जाएं। बातें तो हम जितनी मर्जी बनाते रहें, बातों से बात बनने वाली नहीं है। सतगुरु हमें कह रहे हैं कि बातों के संग कर्म जब हो जाते हैं तभी हमारा जीवन में पार उतारा हो सकता है। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। हम अपनी सोच को निरंकार से जोड़कर पवित्र रखें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।